हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं। साइंस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों चलते हैं, आज देखते हैं रीजनिंग के 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन, आप लोग बनाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में, क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में ये एक शब्द लिखा गया है, इसका भाषिक मतलब कोडित रूप ये है, और उसी कूट भाषा में प्रयोग करते हुए इसको क्या कूट होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? कोडिंग की सवाल है। चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगी। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, ANSWER लिख लिए दोस्तों। उसके बाद इसको लिखते हैं जिसको कोडित किया गया है, लिख लिए। चलिए अब देखिए क्या नियम लगा है, कैसे बना है, देखिए भाई। अच्छा ये बताइए, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ए की 1 होती है, एन का 14 होता है, पी का 16 होता है, यस का 19 होता है, फिर पी का 16 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, इधर डब्ल्यू का 23 है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, आर का 18 होता है, और ओ का कितना होता है? 15 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बताइए। अच्छा क्या बन रहा है? क्या इसमें कुछ जोड़ा गया है? क्या ए में कुछ नहीं जोड़ा गया है, जैसे का तैसे। यहाँ ए था, हमने एक उतार दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ एन का 14 है, यहाँ 16, यानी दूसरे वाले में क्या 2 जोड़ा गया है? क्या बताओ दोस्तों? दूसरे वाले में 2 जोड़ा गया है। तीसरे में देखते हैं, यहाँ 19 है, यहाँ 16 है, यानी क्या इसमें 3 घटाया गया है? क्या बोलिए? पहले में कुछ नहीं किया गया, दूसरे में 2 जोड़ा गया, तीसरे में 3 घटाया गया, चौथे का जैसे का तैसे लिखा गया, पांचवें में फिर क्या हुआ? 2 जोड़ा गया, और छठवें में क्या किया गया? 3 घटाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको समझ में आ गया कैसे बना है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन क्या है? DEFINE डिफाइन। चलिए इसको बनाते हैं। पहले में कुछ नहीं किया गया तो हम भी पहले में कुछ नहीं करेंगे, जैसे का तैसा उतार देंगे। दूसरे में 2 जोड़ा है तो हम भी 2 जोड़ेंगे, ई में 2 जोड़ेंगे तो जी होगा। तीसरे में 3 घटा है, इसमें भी 3 घटाएंगे तो सी होगा। फिर चौथे को जैसे का तैसे, फिर हम भी जैसे का तैसे लिखे। उसके बाद 2 जोड़ा गया है, फिर 14 में 2 जोड़ेंगे 16, यानी पी होगा। उसके बाद 3 घटेगा, 3 घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा? बी होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया? उत्तर निकल के आया DGC जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नियम क्या है? पहले में कुछ नहीं किए, दूसरे में 2 जोड़े, तीसरे में 3 घटाए, चौथे में भी कुछ नहीं, फिर पांचवें में 2 जोड़ा गया, और छठवें में 3 घटाया गया। इसी के तहत हम लोग आंसर लिया है। क्या आंसर है? DGCIPB जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, बनाइए। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई। ठीक है दोस्तों, जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्या लिखी गई है। उस संख्या का चयन कीजिए और 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा? यानी 1 का विपरीत पूछा गया है, 1 का विपरीत पूछा है। हम आपको बताए हैं, पासा पढ़ाए होंगे, आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि चाहे 2 पासा रहे, चाहे 4 पासा रहे, चाहे 5 पासा रहे, आपको सिर्फ 2 पासे को देखना है। कैसे? सिर्फ 2 पासे को देखना है, और ये देखना है कि उसमें कुछ कॉमन जरूर हो। क्या हो? कुछ कॉमन जरूर हो। अच्छा एक बात और,
थोड़ा सा ये देख लीजिए, अगर दो दो कॉमन मिल जा रहा है तो और बढ़िया बात है। दो अगर तीन सतह दिखती है, अगर दो दो कॉमन हो गया तो जो बचा है वो उसका विपरीत हो जाएगा। समझ में आया? भाषा हम पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। चलिए देखिए, एक का विपरीत है। अच्छा देखिए, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ अच्छा 5 3 यहाँ है, यहाँ भी देखिए 5 3 है क्या? दो सतह कॉमन हुई कि नहीं? यहाँ 5 3 कॉमन, यहाँ 5 3 कॉमन, यानी कौन यहाँ बचा? यहाँ एक बचा और यहाँ दो बचा, यानी एक का विपरीत क्या होगा? दो होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? दो सतह जब कॉमन होंगी, दो सतह कॉमन होंगी तो जो बचा है वो उसका विपरीत हो जाएगा। समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन पे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 2। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का क्या करना है? चयन करना है, यानी इससे ये कैसे संबंधित है, उसी से ये अगला कैसे होगा। समझ में आया? इससे ये कैसे संबंधित है आपको देखना है, उसी संबंध से इसको आगे निकालना। आप देखिए, यहाँ आर का 18 होता है, टी का 20 होता है। आर से अगर टी पे जाएंगे तो क्या दो जोड़ेंगे? बोलिए, आर से अगर टी पे जाएंगे तो दो जोड़ेंगे, हम भी यही करेंगे। ई का 5 है, 5 से अगर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी क्या होगा? जी होगा। यहाँ आर में 2 जोड़ा गया तो टी है, तो हम भी कुछ ना करके यहाँ ई में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? जी होगा। अच्छा आगे क्या है? आगे देखिए, वी का अपोजिट ई है क्या? आगे पहले वाले में 2 जोड़ा गया है, उसके बाद वाले में देखिए उसी का अपोजिट है क्या? बिल्कुल। तो हम भी यल का अपोजिट लिखेंगे। यल का अपोजिट क्या होता है? वो होता है जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी में है। समझ में आया दोस्तों? आर का पहले वाले में क्या किया गया है? 2 जोड़ा गया है, उसके बाद वाले में उसी का अपोजिट कर दिया गया है। हम भी पहले वाले में 2 जोड़ेंगे, उसके बाद वाले का अपोजिट कर देंगे, तो ई में 2 जोड़े तो 7 हुआ, यल का 12 होता है और इसी का अपोजिट करेंगे तो ओ होगा। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? जी और ओ हुआ। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दी गई दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर, दी गई दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? आपको ध्यान देना है, सही नहीं होगा। यानी ये 2 समीकरण दिया है, इसको हल करिए और देखिए कौन सा सही नहीं है। हमको ये बताना है, सही वाला नहीं बताना है। आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं दिखता ही नहीं दिखता आपको, बाकी सब अच्छे से दिखेगा। तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्योंकि पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बदलने को क्या बोला है? 7 और 4 को, यानी जहां 7 हो वहां 4 लिख देंगे और जहां 4 हो वहां क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन को, पहले समीकरण को हल करते हैं। पहला समीकरण है 4 गुणे 3। अगर हम 4 को 7 लिखेंगे तो 7 गुणे 3 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद -7 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, +8 भागा 2 बराबर क्या है? 23 है। इसको हल करते हैं तो 2 चौक 8 होता है, उसके बाद गुणा 7 त्रिक 21 माइनस 4 और क्या? +4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जोड़ेंगे 21 4 कितना होता है? 25, और 25 में से 4 घटाएंगे तो क्या होता है? 21 होता है, जो कि यहाँ आया क्या है? 23 आया है। आना क्या चाहिए? 21 आना चाहिए, आया क्या है? 23। तो या क्या ये समीकरण गलत है? बिल्कुल ये पहला वाला समीकरण क्या है? गलत है। ठीक है दोस्तों, पहला समीकरण गलत है। चलिए हम दूसरे को चेक करते हैं। 7 की जगह पे 4 रखते हैं, उसके बाद 5 -9 भागा 3 और 4 की जगह पे 7 रखते हैं,
ठीक है, बराबर कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 3 3 9, 5 चौक 20 माइनस 3 प्लस 7 और 20 7 कितना होता है? 27 में से 3 घटेगा तो क्या 24 आएगा क्या? बिल्कुल। यानी समझिए, यानी हमारा पहला समीकरण जो है वो तो सही नहीं है, लेकिन दूसरा समीकरण में 24 आना चाहिए और 24 आया है, तो दूसरा समीकरण सही है। पहला समीकरण गलत है और दूसरा समीकरण सही है। अब सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो भैया पहला वाला समीकरण ऐसा है जो सही नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, क्योंकि केवल पहला वाला ऐसा है जो सही नहीं है, दूसरा तो आसानी से सही है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? केवल एक, जो ऑप्शन नंबर कहां है? सी में है। चलें अगले क्वेश्चन में दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को जैसा जो हमसे पता होगा और आप भी जान लीजिए कि जब ये सब क्वेश्चन दिखे, दर्पण का दिखे, प्रतिबिंब यानी नॉन वर्बल का कोई भी क्वेश्चन दिखे, तो आपको उस क्वेश्चन को बनाना नहीं है। क्या करना है? बनाना नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन देखिए, गलत काटिए, ऑप्शन देखिए, गलत काटिए, और बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगी और आपके एग्जाम में फ्री का 1 नंबर मिल जाएगा। कैसे फ्री का 1 नंबर दोस्तों मिल जाएगा? कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ यम और ये क्या यन और यहाँ ये दर्पण लगा है, दर्पण लगा है। जब दर्पण प्रतिबिंब है तो जो जितने ये अक्षर हैं सब पलट के इस साइड जाएंगे। बोलिए, जितने भी आप इमेजिन करिए कि हाँ इधर दर्पण है, इधर मान लीजिए शीशा है, तो जो जितने भी चित्र हैं सब पलट के इस साइड चलेंगे। यानी ये जो इस साइड है, इधर लास्ट का इस साइड में हो जाएगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा। अच्छा, सब जगह है क्या? बिल्कुल सब जगह ए है, इससे नहीं कटा। अच्छा ई बताइए, ई जहां है तो क्या यहीं पे ई होगा? बोलिए, यहीं पे होगा, लेकिन ये पलट जाएगा, पलट जाएगा, लेकिन रहेगा ही। अच्छा चलिए देखते हैं, क्या बड़ी ई हो जाएगा क्या? नहीं होगा, गलत। क्या बड़ी ई हो जाएगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया? होगा तो छोटी ई होगा, लेकिन पलट जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। उसके बाद ये टी है, टी भी पलट जाएगा। अच्छा बताइए, क्या इसमें कहीं बड़ी ई दिख रही है? जब बड़ी ई यहां दिख नहीं रही है तो ऑप्शन में भी बड़ी ई नहीं होगा, सबको पता है। जब वहां बड़ी ई नहीं है तो ऑप्शन में भी कहीं बड़ी ई नहीं होना चाहिए। ई से ये भी कटा, ये भी कटा। अच्छा देखिए, क्या यहाँ भी बड़ी ई है क्या? तो ये भी तो कट गया ना। अच्छा इसमें बताइए, इसमें तो सब सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? डी नंबर। समझ में आया? जैसे हम आपको बताएं कि ये सब क्वेश्चन को बनाना नहीं है तो नहीं बनाना है, पेन को आप साइड में रख के सिर्फ ऑप्शन देखना है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन काटिएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ ई बड़े में कहीं नहीं है। अगर आप ई को ही पकड़ते हैं तो यहाँ भी बड़े में है, यहाँ भी, यानी ये तीनों ऑप्शन कट गया, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं, देखते हैं कैसे लिखा गया है। चलिए हो गया। इससे ये कैसे आया? अच्छा चलिए, आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है, दिख ये रहा है। पहला प्रोबेबिलिटी आप क्या करेंगे कि यहाँ आर है तो यहाँ भी आर है, यहाँ आर है तो यहाँ भी आर है। आप सोचेंगे कि आर को हो सकता है जैसे का तैसे उतार दिया हो। हम आगे चलते हैं, यम है फिर यहाँ पे, तो यम का जैसे का तैसे तो नहीं ना उतारा है, यानी ये नियम तो नहीं लगेगा। और कुछ सोचते हैं, और क्या सोच सकते हैं? अच्छा यहाँ आर का 18 होता है, वी का कितना होता है? 22 होता है। आर का 18 होता है, बी का 22 होता है। अच्छा हो सकता है कि इसमें कुछ जोड़े हों। कितना जोड़ सकते हैं? 4 जोड़ सकते हैं क्या? बोलिए, 4 जोड़ेंगे क्या? 18 4 22। यहाँ ए का 1 है, यहाँ 5 है, क्या इसमें भी 4 जोड़ा गया है?
बोलिए यम का 13 होता है, क्यू का 17, क्या इसमें भी 4 जोड़ा गया है? और ई का 5 और आई का 9, क्या इसमें भी 4 जोड़ा गया है? एन का 14, आर का 18, क्या इसमें भी 4 जोड़ा गया है? बोलिए नियम हमारा क्या निकला? इधर का फर्स्ट इधर दूसरे का लास्ट क्या किया गया है? 4 जोड़ा गया है। क्या किया गया है? 4 जोड़ा गया है। तो ऐसे हम भी करेंगे क्या है? MODEL, इसमें तिरछे में 4 जोड़ा गया है तो हम भी 4 जोड़ेंगे। बोलिए चलिए जोड़ते हैं। यहाँ 13 है, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 यानी क्यू। ओ 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 यानी यस। डी में 4 जोड़ेंगे तो 8 यानी एच। ई में 4 जोड़ेंगे तो 9 यानी आई। और 12 में 4 जोड़ेंगे, 12 4 16 यानी पी। तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया? उत्तर आया PIH यस क्यू। तो PIH यस क्यू कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नियम क्या है? प्लस में 4 यानी इधर का फर्स्ट उसका लास्ट 4 जोड़ा गया है तो हम भी इधर में फर्स्ट और लास्ट में 4 जोड़े हैं तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया? PIH यस क्यू, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सुरेश बिंदु आई से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर ड्राइव करता है। किधर करता है? दक्षिण की ओर। शुरुआत कहाँ करता है? बिंदु आई से। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए यहाँ है, बिंदु आई से शुरुआत करते हैं और किधर? दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर। दक्षिण का मतलब नीचे। कितना चला है? 25 किलोमीटर चला। ठीक है दोस्तों, कितना चला? दक्षिण, वाई से स्टार्ट किया, दक्षिण मतलब नीचे। कितना चला? 25 किलोमीटर चला। और फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 7 किलोमीटर। अब बताइए ये यहाँ है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा इस साइड, कितना चला? 7 किलोमीटर चला। आगे पढ़ते हैं। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से फिर दाएं मुड़ा, कितना चला? 5 किलोमीटर। आगे पढ़ते हैं। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु जेड पर रुक जाता है। यहां से किधर मुड़ा? यहां से मुड़ा दाएं मुड़ा तो इस साइड मुड़ेगा, दाएं मुड़ा और कितना चला? 7 किलोमीटर, यानी इसी के बराबर में आया। क्या आया कि नहीं? और कहां रुक गया? जेड पर आके रुक गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिंदु वाई पर वापस पहुंचने के लिए, यानी जेड से वाई पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो कितनी दूरी? 25 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, यानी कुल कितना? 30 किलोमीटर। और किस दिशा में? तो यहां से दिशा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? उत्तर। तो 30 किलोमीटर क्या होगा? उत्तर। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर। किधर? 30 किलोमीटर उत्तर की ओर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या है कि दी गई श्रृंखला में, अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलिए बनाते हैं। 7, 10, 16, 28 और क्या? 52। और क्या होगा? इसके स्थान पर क्या आ सकता है? इसके स्थान पर क्या आएगा? चलिए देखते हैं। हम आपको बताए हैं, जब आपको ऐसी सवाल दिखे तो आप सबसे पहले क्या करें? गैपिंग यानी अंतर। क्या करें दोस्तों? अंतर निकालें। चलिए निकालते हैं। 7 और 3 का अंतर, 7 और 10 का अंतर क्या होगा? 3। 10 और 16 का 6, 10 और 16 का 6। 16 और 28 का क्या होगा? 12। 28 और इसका कितना होगा? 12, 8, 4 यानी 24। पहले का अंतर कितना हुआ? 3, दूसरे का 6, तीसरे का 12, चौथे का 24, यानी कुछ सीरीज बनता हुआ दिख रहा है। क्या? बिल्कुल। 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, इसका भी दूना करेंगे तो क्या होगा? 48 होगा।
3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 और दूना 48। अब बताइए 28 और 24 जोड़े तो 52 आया, तो 48 और 52 जोड़ेंगे तो क्या यहाँ 100 आएगा? क्या ऑप्शन नंबर डी? बोलिए, समझ में आया? कैसे आया? पहले का अंतर 3, 6, फिर 12, फिर 24, तो आगे पक्का पता है क्योंकि 3 की गुणे के सीरीज में बढ़ रहा है, तो क्या होगा 48, और जब 52 में 48 जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 होगा। समझ में आया कि नहीं? तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में टाल्क को इस रूप में कोडित किया गया है, लाइन को इस रूप में कोडित किया गया है, तो यल के लिए कूट क्या है? ओनली किसके लिए पूछा है? यल के लिए, सिर्फ यल के लिए पूछा है। हम आपको कई बार ये सवाल करवाए हैं कि जब एक अक्षर का कोड पूछे तो पहले आप देखिए कि वो अक्षर किस लाइन में है, वो अक्षर किस लाइन में है। अच्छा बताइए, यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, क्या यल दोनों लाइन में है? बिल्कुल। अच्छा, यल के सिवा और कुछ दोनों लाइन में है क्या? नहीं, सिर्फ यल ही ऐसा है जो पहली लाइन में भी है, दूसरे में भी है, और यल का ही कोड पूछा गया है। तो जो आगे संख्या लिखी हुई है, जब यल अकेले दोनों लाइन में है तो जो संख्या है उसमें से एक संख्या ऐसी होगी जो सिर्फ दोनों लाइन में कॉमन होगी। ठीक है, जैसे इसमें यल दोनों लाइन में कॉमन है, इसमें कुछ संख्या होगी जो दोनों लाइन कॉमन है। कौन सी संख्या दिख रही है? 3 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो दोनों लाइन में कॉमन है। इधर से यल दोनों लाइन कॉमन है, तो यानी 100% क्लियर है कि यल के लिए कूट क्या होगा? 3 होगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? बोलिए, समझ में आया ना? यहाँ यल का कोड पूछा है, यल को हमने देखा दोनों लाइन में है, तो यानी यल कॉमन है, और यहाँ 3 दोनों लाइन में है, यानी 3 कॉमन है, तो हमारा उत्तर यल का क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल क्या है? कथन और निष्कर्ष। 2 कथन दिए हैं, 2 निष्कर्ष दिया गया है। दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कथन क्या है, निष्कर्ष क्या है? कि कुछ सार्क टूना है। कुछ सार्क क्या है? टूना है। क्या है दोस्तों? कुछ सार्क टूना है। अच्छा बताइए, सार्क कहाँ है? यहाँ पहली लाइन में, और टूना कहाँ है? दूसरी लाइन में। तो यानी सार्क का संबंध किससे है? टूना से। अब बताइए, जो हमसे बच्चे पढ़े होंगे, जो कॉमन होता है उनको कितना चाहिए? 150 चाहिए, 150 चाहिए। अच्छा बताइए, यहाँ जो ये है, क्या इसको 150 मिल रहा? नहीं मिल रहा। इधर से भी 50, इधर से भी 50, यानी 100 ही मिल रहा है। ये पहला वाला क्या हुआ? गलत। कुछ सार्क टूना है, सार्क को टूना से संबंध है। कैसा? सैल्मन से, तो सैल्मन को 150 चाहिए, नहीं मिला। मिला कितना? 100 मिला, इसलिए ये गलत है। अगला क्या है? कि कोई टूना सार्क नहीं है। आपको पता होगा कि जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो, तो उसका निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, इसलिए ये वाला गलत है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? ना तो पहला और ना ही दूसरा। हमारा उत्तर क्या हुआ? ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जैसे कि आपके दोस्तों को भी बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू।